वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम एक बोर्ड देखते हैं जिसमें दो आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी द ग्रेट इन्वेंटर का मेंबर बनना चाहता था और वो पानी में डिफरेंट स्पीशीज के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसका नाम लियोनेल था। इतने में वो पानी में एक बहुत बड़ा और अजीब मॉन्स्टर देखता है। वो लियोनेल के साथी को अपने मुंह में उठा लेती है, मगर कुछ न कुछ करके वो उसकी जान बचाता है। इस बात का बहुत बुरा असर होता है क्योंकि लियोनेल अकेला रह गया था। लियोनेल जब वापस आता है तो वो काफी उदास था। इतने में उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था अगर लियोनेल किसी ऐसी स्पीशी के बारे में इन्वेस्टिगेट करता जो अभी तक जिंदा है तो उसे द ग्रेट इन्वेंटर का मेंबर बना दिया जाता। ये पढ़कर वो काफी खुश होता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी स्पीशी का फुटप्रिंट मौजूद था। वो ये प्रूफ कर सकता था कि ये स्पीशी अभी तक जिंदा है। अब लियोनेल वो फुटप्रिंट लेकर क्लब में जाता है। क्लब का ऑनर ये देखता है मगर कहता है कि ये तो रियल नहीं हो सकता। लियोनेल की बात पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसके साथ वो इस फुटप्रिंट को भी तोड़ देता है, यानी कि अब ये प्रूफ भी नहीं रहा था। लियोनेल ये देखकर काफी हर्ट होता है और तो और वो लोग उसे क्लब का मेंबर भी नहीं बनाते। फिर लियोनेल उन्हें चैलेंज करता है कि मैं बहुत जल्द ही प्रूफ के साथ वापस आऊंगा, इसके बदले आपको मुझे इस क्लब का मेंबर बनाना पड़ेगा। लीडर उस पर अग्री करता है, मगर हम देखते हैं कि ऑनर लियोनेल की वजह से परेशान था। वो इसके बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि लियोनेल को प्रूफ लेने से पहले ही मार डालो। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत हैरान था। दूसरी तरफ हम लियोनेल को देखते हैं। लियोनेल जिस स्पीशी की बात कर रहा था वो गोरिल्ला जैसे दिखने वाला एक पिजट था। लियोनेल के पास जो प्रूफ था वो स्कल्पचर उसने ही बनाया था, यानी लियोनेल को उस एनिमल के फुट का प्रिंट मिला था। वहाँ पर उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस डालकर ये सांचा तैयार किया था, मगर ऑनर ने उस पर बिलीव नहीं किया। अब लियोनेल एक बहुत बड़े जंगल में पहुंच जाता है। काफी सफर तय करने के बाद वो उसी पिजट को देखता है जिसका फेस बिल्कुल एक गोरिल्ला की तरह था। वो लियोनेल के कुछ कहने से पहले ही उसका नाम लेता है। लियोनेल काफी हैरान था। वो कहता है कि क्या तुम बोल सकते हो? पिजट कहता है कि जी मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। लियोनेल हैरान हो जाता है। अब वो पिजट को चेक करने लगता है। फिर पिजट कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तो लियोनेल कहता है हाँ क्यों नहीं। पिजट कहता है कि जो लेटर तुम्हारे पास है वो क्लब के ऑनर ने नहीं बल्कि मैंने लिखा था। लियोनेल कहता है कि तभी मैं इतना परेशान हूँ कि आखिर क्लब का ऑनर मुझे खुद ही बुलाया और फिर मेरे साथ इतना बुरा किया। फिर लियोनेल पिजट से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पिजट कहता है कि एक तुम ही ऐसे शख्स हो जो हमारी एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हो, यानी सिर्फ तुम्हें ही बिलीव है कि हम जमीन पर रह रहे हैं। मुझे पता है कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। लियोनेल उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे। पिजट कहता है कि मैं अकेला हूँ और तुम देख सकते हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। अब वो लियोनेल को फुटप्रिंट्स दिखाता है कि ये मेरे खोए हुए कजन्स के हैं। ये लोग मेरी तरह ही दिखते थे। सभी लोग समझते हैं कि वो पिजट है, मगर मैं परेशान नहीं कि मैं अकेला हूँ। प्लीज तुम मेरे कजन्स को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। लियोनेल कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं क्लब के ऑनर को साबित कर सकूं कि तुम वाकई में एग्जिस्ट करते हो। फिर लियोनेल कहता है कि चलो डील कर लेते हैं, मगर पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर वो मुझे क्लब का मेंबर बना देते हैं तो मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। इस तरह मैं आराम से तुम्हारे कजिन्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा। पिजट इस डील को एक्सेप्ट करता है। लियोनेल अब इस पिजट का नाम मिसिंग लिंक रखता है क्योंकि उसके कुछ साथी मिसिंग थे। फिर वो उसे एक क्लब में लेकर जाते हैं। वहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं जो कि ऑनर ने भेजे थे। वो लियोनेल को मारने के लिए आए थे। जब वो लियोनेल के करीब आते हैं तो लियोनेल फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान एक डॉग पिजट यानी मिसिंग लिंक को देखकर बार्क करता है। फिर मिसिंग लिंक भी खामोश नहीं रहता और बहुत ऊंचा दहाड़ने लगता है। क्लब में मौजूद सभी लोग मिसिंग लिंक की आवाज से खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ऊंचा दहाड़ता है। सभी डर कर वहां से भाग जाते हैं, मगर वो गैंगस्टर अभी भी लियोनेल की बातों को छुप कर सुन रहा था। मिसिंग लिंक और लियोनेल अब ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद को सच्चा प्रूफ करने से पहले मिसिंग लिंक के फ्रेंड्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। अब लियोनेल मिसिंग लिंक को प्रॉपर ड्रेसअप करता है ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके। गैंगस्टर सारी बात अपने ऑनर को बता देता है।
वो ऑनर ऑर्डर देता है कि तुम्हें हर हाल में उन्हें रोकना है। लियोनल और मिसिंग लिंक किसी और सिटी में जा रहे थे। लियोनल एक बेस्ट फ्रेंड के घर जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो अपने फ्रेंड की वाइफ से मिलता है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि उसके हस्बैंड यानी लियोनल के फ्रेंड की डेथ हो चुकी थी। वो लियोनल को कहती है कि तुम उसकी डेथ पर भी नहीं आए, मगर उस वक्त तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था। लियोनल उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। वो उससे हिमालय के मैप के बारे में पूछता है। वो कहता है कि यहाँ पर पिजट के कजन्स रहते हैं। वो लेडी उसे कहती है कि आज तक मैंने ये मैप नहीं देखा क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के लॉकर में है और मैं उसे हरगिज़ नहीं खोलूंगी। ये कहने के बाद वो उन्हें वहाँ से जाने का कहती है और खुद अपने रूम में चली जाती है। मगर लियोनल और मिसिंग लिंक वहां पर ही चुप रहने वाले नहीं थे। वो लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं। वो काफ़ी लाउड हो जाते हैं जिसकी वजह से लेडी को पता चल जाता है कि वो रूम के अंदर है। अब वो उन पर अटैक करती है। वो लॉकर को विंडो से नीचे फेंक देते हैं और ख़ुद भी जंप करते हैं। यूं वो मैप हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लियोनल और मिसिंग लिंक स्टेशन पर जाते हैं क्योंकि सुबह उन्हें अपनी सिटी में वापस जाना था। लेडी वहां पर उनसे पहले पहुंच जाती है मगर फिर वो उन्हें पकड़ नहीं पाती क्योंकि उन दोनों ने अपना गेटअप चेंज किया हुआ था। इतने में वहां पर गैंगस्टर आता है और फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेडी समझ जाती है कि इन लोगों की जान खतरे में है। फिर लेडी उस गैंगस्टर के सामने आती है और उस पर फायरिंग करती है। वो गैंगस्टर का ध्यान हटाती है ताकि ये लोग छुप जाएं। अब वो मिलकर फैसला करते हैं कि ये तीनों ही हिमालय जाएंगे। वो आपस में बातें करने लगते हैं और लेडी भी अपने हस्बैंड के बारे में बातें करती है। वो बताती है कि अगर वो जिंदा होते तो वो अपने फ्रेंड को देखकर बहुत खुश होते। उन्हें एक ऑर्डर को लेकर हिमालय तक पहुंचाना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर भी उनका पीछा कर रहा था। हम मिसिंग लिंक और लियोनल को रात को बातें करते हुए सुनते हैं। लियोनल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये सुनकर मिसिंग लिंक को और भी ज्यादा खुशी होती है। अब गैंगस्टर अपनी गन से उस लेडी को पॉइंट करता है और जब ये सब लियोनल देखता है तो वो लेडी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मिसिंग लिंक भी उसे असिस्ट करता है और कुछ देर बाद लेडी, लियोनल और मिसिंग लिंक तीनों एक छोटी बोट में चले जाते हैं। अब वो गैंगस्टर के हाथ से निकल चुके थे। जब ये बात ऑनर को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने सर को मारने लगता है। अब ये लोग इंडिया पहुंच चुके थे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर्स अभी तक इनका पीछा कर रहे थे। वो उनका किसी न किसी तरीके से पता लगा लेते थे। इस घर में एक बूढ़ी औरत थी जिसके सर पर हमेशा उसकी पालतू मुर्गी बैठी रहती थी। अब ये लोग खाना खा रहे थे। मिसिंग लिंक डंक से बनी हुई प्लेट्स खाता है और कहता है ये काफ़ी डिलीशियस कुकीज़ है। वो लोग उस बूढ़ी औरत से लोकेशन के बारे में पूछते हैं जहां उन्हें मिसिंग लिंक की तरह की स्पीशीज मिले, मगर वो बूढ़ी औरत उन्हें इस जगह के बारे में बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारा क्या ताल्लुक उस जगह से। फिर मिसिंग लिंक अपना कॉस्ट्यूम उतारता है कि मेरा ताल्लुक है। मिसिंग लिंक को देखकर वो बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो वो उन्हें लोकेशन समझा देती है और उनके साथ अपनी बेटी को भी भेज देती है ताकि वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। उनके जाने के बाद वो गैंगस्टर भी उस ओल्ड लेडी के पास आता है कि चलो जल्दी से मुझे उस लोकेशन का बता दो। जब वो लेडी उन्हें नहीं बताती तो उसे मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करने लगते हैं, यानी वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। दूसरी तरफ मिसिंग लिंक अपने कजन्स को ढूंढ लेता है। वो उन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड था, मगर वो तो मिसिंग लिंक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर वो लोग इसे मास्टर के पास लेकर जाते हैं। मास्टर उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लियोनल मास्टर से कहता है कि हम यहाँ पर कोई कब्जा करने नहीं आए, बल्कि आपको आपका साथी लौटाने आए हैं। मास्टर कहता है कि हमारी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है, तुम कौन से कज़न की बात कर रहे हो। इतने में मिसिंग लिंक खड़ा होता है और कहता है मुझे देखिए, मैं आपकी तरह हूँ, मैं आप में से ही हूँ, मैं खो गया था। तो मास्टर कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फजूल बातों का। फिर वो उन्हें एक बहुत ही गहरी जगह पर कैद कर देता है। मिसिंग लिंक ये सब रवैये देखकर उदास हो चुका था, शायद वो इस जगह के लिए बना ही नहीं। और दूसरी तरफ लियोनल भी उदास था कि अगर वो इस सब में ना पड़ता तो आज उस क्लब का मेंबर होता। फिर लेडी उसे कहती है कि तुम हमेशा बस अपने ही बारे में सोचते रहोगे,
कभी दूसरे की मदद करके उसे खुशी दिया करो। फिर लियोनल को इस बात का एहसास हो जाता है। वो मिसिंग लिंक के पास जाता है और कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम इस जगह के लिए नहीं बने क्योंकि तुम इससे भी बेस्ट प्लेस डिजर्व करते हो। फाइनली किसी न किसी तरह से मिसिंग लिंक वहां से आज़ाद हो जाता है। तीनों वहां से निकलते हैं और अपने सामने उसी क्लब के ऑनर को देखते हैं। वो अपनी गन के साथ यहाँ पर आया था। ऑनर यहाँ पर लियोनल को मारना चाहता था। जब ऑनर फायर करता है तो वो उस आइसबर्ग को लग जाती है जहाँ पर वो खड़ा था। वहां से आइसबर्ग टूट जाता है। ये तीनों वहां से बच जाते हैं मगर हैंग हो चुके थे। इतने में वो गैंगस्टर वहां पर लियोनल को गिराने के लिए आता है, लेकिन लियोनल उसे खींचकर अपने साथ उसे ब्रिज पर हैंग कर देता है। कुछ ही देर बाद लियोनल स्लिप हो जाता है, लेकिन वो मिसिंग लिंक के फुट को पकड़ लेता है और गिरने से बच जाता है। उसी दौरान आइसबर्ग से एक बड़ा टुकड़ा गिरता है और उस गैंगस्टर के फेस पर आकर लगता है। इस वजह से वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ऑनर की तरफ नीचे गिरता है। मिसिंग लिंक के पास जो रस्सी थी वो उसकी मदद से ब्रिज पर जंप करता है और सक्सेसफुली वो वहां पर पहुंच जाता है। अब वो लेडी और लियोनल को भी खींच लेता है। फिर से इन तीनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। यानी मिसिंग लिंक अब समझ गया था कि लियोनल उसके साथ सिंसियर है। यानी अब उसे क्लब का मेंबर बनने से ज्यादा मेरे साथ देने और मेरी हेल्प करने से कंसर्न है। लेडी कहती है कि मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया, मुझे अपने घर वापस जाना है। लेडी के जाने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम एक साथ रहेंगे। वो कहते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि अब वो अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। इसी वजह से हम उन दोनों को एक घर में खुशी से रहते हुए देखते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।